सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन स्वागत करती हूँ आप सबका नवतत्व सुधा में। आचार्य श्री भिक्षु ने कहा, नवतत्व सुधा धारियां छूटे दसो ही मिथ्यात, समकित आवे इन विधे मानो सूत्रनी बात। यानी कि नौ तत्वों का ज्ञान कर लेने पर दसों प्रकार के मिथ्यात्व छूट जाते हैं। इस प्रकार जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सूत्रों में लिखा है, अगर एक बार जीव सम्यक्त्व का स्पर्श कर लेता है तो उसकी मुक्ति का आरक्षण पक्का हो जाता है। तो एक श्रावक के जीवन में सम्यक्त्व का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि सम्यक ज्ञान हो, नव तत्वों की सम्यक जानकारी हो। आज हम हमारे जैन तत्व विद्या का खंड 3 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पूरा तत्व पर आधारित है। इसमें भी 25 बोल हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे और इनमें हम तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो खंड 3 का पहला बोल है, तत्व के 9 प्रकार हैं। विश्व में बहुत सारे दर्शन है, जैसे कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन। तो जितने दर्शन हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है, अपने अपने तत्व है। तो तत्व का अर्थ है जैन दर्शन के अनुसार पारमार्थिक वस्तु या अस्तित्ववान पदार्थ। तो वो वस्तु जिसका अस्तित्व है वह तत्व है। मुख्य रूप से वे 2 हैं, जीव और अजीव। अगर हम मोटा मोटी बात करें या 2 सबसे छोटा डिवीजन करें तो 2 ही प्रकार के तत्व बनते हैं, या तो जीव या फिर अजीव। संसार की दृश्य अदृश्य सभी पदार्थ इन 2 तत्वों में समाविष्ट हो जाते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बचता जो इनमें नहीं आता हो। जैन दर्शन में तत्व को विस्तार से समझाने के लिए 2 पद्धतियां काम में ली गई है, जागतिक और आत्मिक। तत्व ज्ञान को समझाने के लिए जैन दर्शन ने 2 प्रकार की पद्धतियां काम ली है। पहली जागतिक, यानी कि जो व्यवहार पर आधारित है, जगत के ऊपर आधारित है। दूसरी आत्मिक, जिसका मुख्य उद्देश्य या जिसका लक्ष्य आत्मा है। तो जागतिक विवेचन की जहां प्रमुखता होती है वहां आत्मिक पक्ष गौण हो जाता है। अगर हम जागतिक तत्व को समझते हैं तो उसके आधार पर हम जब तत्व की बात करते हैं तो वहां हम 6 द्रव्यों की चर्चा करते हैं, जो कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय आदि जो 6 द्रव्य उनकी चर्चा की जाती है। लेकिन जब हम बात आत्मा की करते हैं तो 9 तत्वों की चर्चा की जाती है। उन 9 तत्वों का विवेचन हमें सूत्रों में उपलब्ध होता है। तो मोक्ष साधना में उपयोगी ज्ञेय पदार्थ को तत्व कहा जाता है। तो ये दूसरी परिभाषा हो गई कि जो भी पदार्थ हमें मोक्ष की साधना में उपयोगी हैं उन सबको हम तत्व कहते हैं। वे संख्या में 9 हैं। तो तत्व के 9 प्रकार हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 प्रकार के तत्व है। मेनली 2 ही है, जीव और अजीव। उनके भेद करने से ये और तत्व हमें प्राप्त होते हैं। तो इस बोल के अंदर, इस वीडियो में हम इन तत्वों को संक्षेप में समझेंगे। उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम एक एक तत्व पर खुल के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तत्व है जीव। जिसकी चेतना हो, सुख दुख का संवेदन हो, वह जीव है। जैसा कि हम बार बार बात करते आ रहे हैं, जीव का मुख्य लक्षण क्या है? चेतना। तो जिन तत्वों में, जिन पदार्थों में चेतना हो वह जीव कहलाते हैं, जिन्हें सुख और दुख का अनुभव होता हो, फिर चाहे वह व्यक्त हो चाहे अव्यक्त, वे सभी जीव हैं। दूसरा अजीव, जिसमें चेतना न हो वह अजीव है। तो जीव का अपोजिट, जिसमें चेतना वह जीव और जिसमें चेतना नहीं वह अजीव। जैसे कि हमारे आसपास दिखने वाली बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि हमारा शरीर, पेन, पेंसिल, जो भी जिन चीज़ें हम देखते हैं जिनमें चेतना नहीं है, सुख दुख के लिए संवेदन नहीं है, वे क्या है? अजीव है। तीसरा हमारा है तत्व पुण्य। शुभ रूप में उदय आने वाले कर्म पुद्गलों का नाम पुण्य है। जब जीव आत्मा पुद्गलों को ग्रहण करती है, आत्मा के साथ जब कर्म एकीभूत हो जाते हैं, अगर वे शुभ रूप में बंध हुआ है, जब वे उदय में आते हैं वे कर्म, तो वह कहलाती है पुण्य। तो शुभ रूप में उदय आने वाले कर्म है कर्म पुद्गल पुण्य। उसका उल्टा पाप, अशुभ रूप में उदय आने वाले कर्म पुद्गल।
जब जीव प्रवृत्ति करता है कर्म पुद्गल वर्गणा आकर्षित होती है। अगर प्रवृत्ति अशुभ हो तो अशुभ कर्मों का बंधन हो जाता है। तो जब वे उदय में आते हैं तो वो कहलाते हैं पाप। उसके बाद 5वां है आश्रव। कर्म वर्गणा कर्म पुद्गलों को ग्रहण करने वाली आत्म प्रवृत्ति आश्रव है। जो आत्मा की ऐसी प्रवृत्ति जो कर्म वर्गणा को ग्रहण करती है वह आश्रव कहलाती है। तो पुण्य और पाप ये दोनों अजीव के प्रकार है, जबकि आश्रव क्या है? जीव की प्रवृत्ति है, आत्मा की प्रवृत्ति है, इसलिए इसे जीव माना गया है। तो जो भी प्रवृत्ति होती है उसके कारण कर्म वर्गणा आत्मा के साथ आकर एकत्रित हो जाती है या संबंध हो जाती है, तो उसे कहते हैं आश्रव। तो कर्म पुद्गलों का ग्रहण करना। उसके बाद संवर, कर्म पुद्गलों का निरोध करने वाली आत्म प्रवृत्ति संवर है। तो ऐसी प्रवृत्ति करना, आत्मा की ऐसी प्रवृत्ति करना जिससे कर्मों का निरोध हो जाए, यानी कि आत्मा के भीतर कर्मों का प्रवेश नहीं हो, रुक जाए, तो वो हो गया संवर। तो संवर भी जीव की प्रवृत्ति है, तो यह भी जीव का ही प्रकार है। उसके बाद निर्जरा, तपस्या आदि के द्वारा कर्म विलय होने से आत्मा की जो आंशिक उज्ज्वलता होती है वह निर्जरा है। जो भी 12 प्रकार के जो निर्जरा के भेद बताए गए, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जैसे कि तपस्या, स्वाध्याय इत्यादि। तो तपस्या करने से, विभिन्न प्रकार की तपस्या आदि करने के द्वारा जो कर्म हमने बांधे थे वो विलय हो जाते हैं। उससे जो आत्मा की उज्ज्वलता होती है, उससे आत्मा जो पवित्र होती है, उस उज्ज्वलता को कहते हैं निर्जरा। उसके बाद 8वां है बंध। आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म पुद्गलों का नाम है बंध। जब आत्मा के साथ प्रवृत्ति के कारण कर्म पुद्गल आकर आत्मा के साथ बंध जाते हैं तो वो जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं बंध। उसके बाद मोक्ष। कर्म मुक्त अथवा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित आत्मा मोक्ष है। मोक्ष क्या है? ऐसी आत्मा जो कर्मों से मुक्त है और अपने ही मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह है मोक्ष। मोक्ष कोई स्थान नहीं है। मोक्ष क्या है? आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप। तो उपयुक्त 9 तत्वों में जीव और अजीव मूल तत्व हैं। उसके बाद शेष 7 तत्वों में जीव और जो शेष 7 तत्व है वे जीव और अजीव की अवस्था है। इनमें भी पुण्य, पाप और बंध ये क्या है? ये पौद्गलिक तत्व है, अतः अजीव है। और आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये जीव की परिणतियां हैं, इसलिए ये जीव है। तो ये हमने तत्व ज्ञान की बेसिक चर्चा आज शुरू कर दी है, जिसमें हमने उनकी डेफिनेशन समझी है वो है क्या। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इनके भेदों को समझेंगे, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है, और स्वाध्याय के इस क्रम में बने रहिए। ओम अरहम।